देखते रहे, मानो यह क्षण कभी समाप्त न हो। पहली बातचीत, प्रेम की गहराई। शान ने धीरे से सुनीता से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? सुनीता ने शान की ओर देखा और उसके चेहरे पर प्यार और चिंता का भाव देखकर जवाब दिया, नहीं, आपसे नहीं। परंतु इस नए सफर की शुरुआत को लेकर थोड़ा घबराहट है। शान ने उसके इस जवाब को सुनकर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, सुनीता, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। हमारा यह रिश्ता सिर्फ प्रेम पर आधारित होगा। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी होगी और तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द होगा। सुनीता ने इस बात को सुनकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए। यह आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसने शान के दिल से निकली सच्चाई को महसूस किया था। उसने धीरे से कहा, मैं भी आपसे यही चाहती हूँ, शान। हमारे रिश्ते में प्यार, सम्मान और विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। पहला स्पर्श, रिश्ते की गहराई। शान ने सुनीता की इस बात पर मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा। यह चुंबन सिर्फ एक साधारण स्पर्श नहीं था, बल्कि एक वादा था, एक प्रतिज्ञा कि वे दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। शान ने धीरे से सुनीता के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो, सुनीता। सुनीता की आंखें नम हो गईं। उसने शान के इस अपनत्व और प्रेम को महसूस किया और उसका दिल प्रेम से भर गया। उसने भी शान को अपने करीब खींच लिया और दोनों के बीच की वह दूरी अब समाप्त हो चुकी थी। अब वे दोनों सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक हो चुके थे। सजावट का महत्व। कमरे में फैली रोशनी, फूलों की महक और मधुर संगीत उनके प्रेम को और भी रोमांटिक बना रहा था। शान ने धीरे धीरे सुनीता के गहनों को उतारना शुरू किया। वह हर एक गहने को उतारते समय उसकी आंखों में झांकता और उसके चेहरे की भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करता। सुनीता भी शान के इस प्यार भरे स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसकी हर धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। जब शान ने आखिरी गहना भी उतारा, तो उसने सुनीता के कानों में धीरे से कहा, तुम्हारी यह सादगी मुझे और भी आकर्षित करती है। सुनीता ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सादगी सिर्फ आपके लिए है, शान। रात की अंतिम बेला। समय जैसे ठहर गया था। रात के अंतिम क्षणों में शान और सुनीता ने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को पूरी तरह से साझा किया। इस रात में उन्होंने सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि दिलों का मिलन किया था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस नए सफर को प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों ने एक नई सुबह की शुरुआत की। यह सुहागरात उनके जीवन का वह अध्याय थी, जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया था। भाग 2। शान और सुनीता की शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उनके दिलों में नई शुरुआत की भावना जाग रही थी। अब तक दिन भर की भागदौड़, रीति रिवाज और मेहमानों के बीच हलचल ने उन्हें शायद ही अपने बारे में सोचने का मौका दिया था। लेकिन अब, जब वे अपने कमरे में आ चुके थे, उनके बीच सच्चे मायने में एक नए सफर की शुरुआत होने वाली थी। शान, जो स्वभाव से शांत और संवेदनशील था, जानता था कि इस रात की अहमियत सिर्फ एक रस्म अदायगी तक सीमित नहीं थी। यह उनके रिश्ते की नींव थी, और उसे यह सुनिश्चित करना था कि उनकी पहली रात एक यादगार अनुभव हो। सुनीता, जो अभी तक अपने दुल्हन के रूप में सजी हुई थी, अपने भीतर की घबराहट और रोमांच के बीच झूल रही थी। उसके लिए यह रात कई तरह की भावनाओं का संगम थी। रात की तैयारी। कमरे में दाखिल होते ही शान ने देखा कि पूरा कमरा सजाया हुआ था। हर कोने में फूलों की महक, मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और बेड पर बिछी गुलाब की पंखुड़ियां माहौल को बेहद रोमांटिक बना रही थीं। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। सुनीता कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की घबराहट और शर्म थी, लेकिन उसके भीतर का उत्साह भी स्पष्ट था। शान ने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उसके पास आया। शान ने पहले उसकी स्थिति का सम्मान करते हुए हल्के स्वर में कहा, आज का दिन बहुत खास है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम इस पल को पूरी तरह से जिएं। सुनीता ने सिर झुकाकर हल्के से मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर लज्जा का भाव था, लेकिन वह शान की संवेदनशीलता को महसूस कर रही थी। शान ने उसकी घबराहट को समझा और उसे आरामदायक महसूस कराने के लिए हल्के फुल्के शब्दों में बात शुरू की। पहली बातचीत। शान ने धीरे से उसकी हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सुनीता। जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो। सुनीता ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी। यह वह पल था, जब दोनों ने अपनी भावनाओं को बिना कहे ही व्यक्त कर दिया था।
शान ने महसूस किया कि यह सही वक्त था सुनीता से उसकी भावनाओं को जानने का। क्या तुम भी यह पल उतना ही खास महसूस कर रही हो जितना मैं कर रहा हूं? शान ने नर्म आवाज में पूछा। सुनीता ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर जवाब दिया, हाँ शान, यह पल मेरे लिए भी उतना ही खास है। मैंने हमेशा इस रात के बारे में सुना है, लेकिन अब जब यह हकीकत है तो थोड़ा घबराहट भी हो रही है। शान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। सुखद एहसास। शान ने उसके चेहरे को निहारते हुए उसके घूंघट को धीरे से उठाया। सुनीता की आंखें एक पल के लिए चमकी और फिर उसने हल्के से आंखें बंद कर ली। शान ने उसके चेहरे की नजाकत को महसूस किया। उसने धीरे से उसके गालों को छूते हुए कहा, तुम्हारी यह सादगी और खूबसूरती मेरी सोच से भी ज्यादा है। सुनीता ने शान की इस तारीफ पर धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। शान ने इस बात पर उसकी आंखों में प्यार और अपनापन देखा। वह समझ गया था कि सुनीता भी उसे उतना ही चाहती है जितना वह उसे। दोनों के बीच की यह खामोशी, जो सिर्फ प्यार से भरी हुई थी, ने उनके दिलों को और करीब ला दिया। पहला स्पर्श। शान ने धीरे धीरे सुनीता के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें प्यार से सहलाया। यह उनका पहला ऐसा स्पर्श था जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शा रहा था। सुनीता ने भी शान के इस स्पर्श को महसूस किया और उसकी आंखों में प्यार की एक अलग चमक आ गई। शान ने धीरे से सुनीता के कानों में कहा, तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा होता। तुमने मेरे जीवन को पूरा कर दिया है। सुनीता ने शान की इस बात पर हल्के से सिर झुका लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। शान ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये आंसू सिर्फ खुशी के होने चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। प्रेम की बढ़ती गहराई। इस रात की गहराई में शान और सुनीता का प्रेम और भी बढ़ता गया। शान ने धीरे धीरे सुनीता के गहनों को उतारना शुरू किया। हर एक आभूषण को उतारते समय वह उसकी आंखों में झांकता और उसके चेहरे की प्रतिक्रियाओं को देखता। सुनीता भी इस पल को पूरी तरह से जी रही थी। उसके दिल में अब किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि वह इस प्रेम को महसूस कर रही थी। जब शान ने आखिरी गहना भी उतारा तो उसने सुनीता को अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारे बिना यह दुनिया अधूरी होती, सुनीता। तुम्हारे साथ यह जीवन एक सुंदर सफर है और मैं हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सुनीता ने इस बात पर शान को प्यार से देखा और उसकी आंखों में वह प्रेम और अपनापन था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। दोनों ने इस पल में एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया और यह एहसास किया कि उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक निकटता पर आधारित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव का प्रतीक था। रात का अंत। रात अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच की खामोशी और भी गहरी थी। शान ने धीरे से सुनीता को गले लगाया और उसके माथे को चूमा। इस एक स्पर्श में उन्होंने अपने रिश्ते की गहराई को और भी मजबूत किया। सुनीता ने भी शान के इस प्रेम को महसूस किया और खुद को उसके आलिंगन में सुरक्षित महसूस किया। यह रात उनके जीवन का वह अध्याय थी जिसने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। शान और सुनीता ने एक दूसरे के साथ इस नए सफर की शुरुआत की, जो प्रेम, विश्वास और सम्मान पर आधारित थी। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों ने एक नई शुरुआत की।